नमः संस्कृता संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। उसी क्रम में हमने 21 श्लोकों तक की चर्चा की। अब उसके आगे हम 22वें श्लोक की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है कि अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरांश चातकान् वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाका त्वमसाद्यस्तनितशमये मान एष्यन्ते सिद्धा सोत्कम्पानि प्रिय सहचरे संभ्रमालिंगितानि। तो इस श्लोक में बताया जाएगा कि वह मेघ को धन्यवाद या उस मेघ को लोग जो है अभिवादन क्यों कर रहे हैं, मेघ का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं। और तीसरी लाइन में दिया गया है सिद्धा, सिद्ध जन लोग। यह सिद्ध जो होते हैं एक देव विशेष योनि होती है, माने देव विशेष जातियां होती हैं उसमें, और यह सिद्ध लोग आकाश मार्ग में रहते हैं। तो यह सिद्ध लोग उस मेघ को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस पूरे श्लोक का भाव यही है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि तुम रेवा नदी का जल ले लेना और आगे बढ़ना। तो जब मेघ वहाँ से आगे बढ़ता है तो फिर कालिदास ने एक श्लोक लिखा कि वेक्षमाणा दिखाते हुए। वीक्षमाणा भी उपसर्ग है, ईच्छ धातु है, सानच प्रत्यय लगा है तो वीक्षमाणा बना। क्लियर हो गया कि दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए कि अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरान, अर्थात बादल की बूंदों को, अम्भो बिंदु बादल की बूंदों को ग्रहण करने में, पकड़ने में चतुर जो चातक पक्षी हैं, जो पपीहा पक्षी हैं, उसको दिखाते हुए। कौन लोग दिखा रहे हैं? सिद्ध जन लोग दिखा रहे हैं। सिद्ध जन दिखा रहे हैं कि अपनी स्त्रियों को या अपनी प्रिय सहचरियों को आकाश मार्ग में दिखा रहे हैं। देखो देखो वह जो चतुरपार चातक है, पपीहा है, वह कैसे इधर उधर दौड़ दौड़ कर स्वाति नक्षत्र के, चातक पक्षी की विशेषता होती है कि स्वाति नक्षत्र में वह बारिश की बूंदों को अपने मुंह में लेता है या अपने मुंह में बूंदों को पकड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अम्बो बिंदु माने जो बादल की बूंदें हैं, वह चतुर पपीहा क्या कर रहा है? दौड़ दौड़ कर पकड़ रहा है। इस घटना को सिद्धजन अपनी स्त्रियों को दिखा रहे हैं। और दूसरी लाइन में बताया गया कि श्रेणी भूता परे गणनया निर्देशन्तो बलाका। जो बलाका हैं, जो बगुलिया हैं, वो श्रेणी भूता हैं। बलाका का विशेषण हो गया श्रेणी भूता। बलाकाएँ पंक्तिबंध होकर या एक लाइन में होकर इधर उधर उड़ रही हैं और उसकी गणना करते हुए निर्देशन तो बता रहे हैं, हाथ से दिखा रहे हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर बलाकाएँ एक पंक्ति में आबद्ध होकर इधर उधर उड़ रही हैं। तो यह सब सारी घटना होगी कहाँ? जब मेघ आएगा। तो मेघ जब उस आकाश मार्ग से जा रहा है तो चातक पक्षी उस मेघ की बूंदों को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। इस घटना को और बालक एक साथ एक पंक्ति में उड़ रहे हैं और इस चीज़ को माने बलाकाओं की गणना करते हुए या बगुले की गणना करते हुए निर्देशंतो माने निर्देशित कर रहे हैं, अर्थात दिखा रहे हैं। और उसी समय दिखाते हुए हुआ क्या कि सिद्धा स्तनित समय मान इष्यन्ति। जो सिद्ध जन है, जो
देव योनियों की एक जाति होती, वह सभी सिद्धजंत अस्तनित समय जब मेघ तुम गरजोगे कड़कोगे। अस्तनित समय माने मेघ का गर्जना और कड़कना या चमकना, कि वह सिद्ध लोग आपके गरजने से अर्थात उस मेघ के गरजने से, जो वह मेघ जा रहा है यक्ष के कहने पर अलकापुरी, तो रास्ते में जब वह मेघ गरजेगा और तड़केगा चमकेगा तो मान इष्यन्ति तुम्हारा स्वीकार, तुम्हें शुक्रिया अदा करेंगे, तुम्हें धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद क्यों देंगे कि त्वाम माने तुमको, यहाँ पर देखिए त्वाम माने तुमको, इस त्वाम से मेघ का बोध हो रहा है कि मैं वह सिद्धजन, त्वाम माने तुमको, उस गर्जना के समय, उस कड़कड़ाहट बिजली के समय जो गरजोगे तो वह तुम्हें शुक्रिया करेंगे, तुम्हें जो है धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद क्यों देंगे तो नीचे की लाइन में लिखा गया कि सोत्कंपानि प्रिय सहचरे संभ्रमालिंगितानि, जब तुम गरजोगे तो वह डर जाएंगे। सोत्कंपानि क्या हो जाएंगी, सोत्कंपानि माने डर जाएंगी, डर कर। जब तुम गरजोगे चमकोगे और कड़कोगे तो वह सिद्धजन की स्त्रियां तुम्हें क्या करें, वह आपकी गर्जना से, आपकी कड़कड़ाहट से, आपकी चमक से वह डर जाएंगे। और डर कर करेंगी क्या कि दिया है प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानि, उनकी जो प्रिय सहचरियाँ हैं माने सिद्धजनों की जो स्त्रियां हैं वह हड़बड़ाकर सिद्धजनों का आलिंगन कर लेंगी। और जब आलिंगन कर लेंगी, इसीलिए तीसरी लाइन में बताया गया कि हे मेघ वही सिद्धजन तुम्हें क्या करेंगे, शुक्रिया करेंगे, तुम्हें जो है धन्यवाद देंगे कि एक बार और तेजी से कड़को, एक बार और तेजी से गरजो। क्लियर हो गया। धन्यवाद क्यों कहा, इसीलिए कहा कि जब मेघ तुम उस आकाश मार्ग में जाओगे तो वह सिद्धजन अपनी स्त्रियों को कभी पपीहा पक्षी को दिखाएंगे, कभी जो है बालाकाओं को निर्देशित करते हुए दिखाएंगे कि देखो कैसे एक पंक्तिबद्ध में उड़ रहे हैं। इसी समय जब तुम गरज दोगे, कड़क दोगे, तो जो सिद्धजन की स्त्रियां हैं उन तुम्हारी गर्जना से, तुम्हारी कड़क से, तुम्हारी चमक से वह संभ्रम माने हड़बड़ा कर, माने डर कर, हड़बड़ा कर माने घबराहट में तुम्हें क्या करेंगी, उस सिद्धजनों को आलिंगन करेंगे। और वह सिद्धजन क्या करेंगे कि सिद्धा अस्नित समय मानिष्यन्ति, और वह सिद्धजन गर्जना के समय तुम्हारा धन्यवाद देंगे। किसको देंगे, त्वाम। और यहाँ दिया है आसाध्य, जैसे ही तुम गरजोगे और उन्हें जब अपनी स्त्रियों का आलिंगन मिलेगा, जब वो स्त्रियां उनकी गले लगाएंगी तो उनको अपने गले में पाकर तुम्हें क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। वह जो सिद्धजन है वह जब तुम गरजोगे तो उनकी स्त्रियां जब उन्हें आलिंगन करेंगी, उस आलिंगन को पाकर तुमको, आसद्य माने पाकर तुमको क्या करेंगे, मानिष्यन्ति, तुम्हारा धन्यवाद देंगे, तुम्हारा जो है शुक्रिया अदा करेंगे। क्लियर हो गया कि अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरांश चातकान वीक्षमाणा। वीक्षमाणा सानच प्रत्यय लगा है, वी उपसर्ग है, ईछ धातु है, माने दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए कि चातक पक्षी दौड़ दौड़ कर पानी के बूंदों को पकड़ रहा है। चातक पक्षी के भी संदर्भ में किंवदंती है कि स्वाति नक्षत्र में वह बारिश की बूंदों को नीचे गिरने नहीं देता, वह सारे बूंदों को अपने मुख में लेना चाहता है या पाना चाहता है, इसीलिए वह दौड़ दौड़ कर इधर उधर क्या करे, बारिश की बूंदों को पकड़ रहा है। इस घटना को सिद्धजन अपनी स्त्रियों को दिखा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं कि जो इस आकाश मार्ग में बालाकाएं हैं वह एक पंक्तिबद्ध में उड़ रही हैं, उनकी पंक्तियां नहीं बिगड़ रही हैं। इस घटना को निर्देशित करते हुए, हाथ से दिखाते हुए, जैसे ही इस घटना को दिखाया गया तभी एकाएक मेघ तुम गरजोगे। तुम्हारी गर्जना से, तुम्हारी कड़कड़ाहट से, तुम्हारी चमक से वह सिद्धजन की स्त्रियां तो क्या करेंगी,
डर कर, तुम्हारी गर्जना से डर कर, तुम्हारी चमक से डर कर वह एकाएक हड़बड़ाकर उस सिद्धजनों का आलिंगन करेंगे और उस आलिंगन से त्वाम माने तुमको, आसाध्य माने पाकर, अर्थात जब वह आलिंगन को आसाध्य पा जाएंगे सिद्धजन लोग तो वह सिद्धजन तुम्हें जो है मानिष्यन्ति, तुम्हारा धन्यवाद करेंगे कि मेघ एक बार और जो है कड़कड़ाहट के साथ गर्जना करो। क्लियर हो गया। कालिदास बता रहे हैं कि यह ऐसा क्षण था सिद्धजनों के लिए कि वह चाहते ही थे कि मेघ की गर्जना हो ताकि हमारी स्त्रियां हमें इसी तरह आलिंगन करती रहें। तो इस श्लोक का भाव समझ में आ गया। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरांश चातकान् वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्देशन्तो बलाका त्वमासाद्यस्तनितशमये मान एष्यन्ते सेदा सोत्कम्पानि प्रिय सचरे संभ्रमालिंगितानि। मंदाक्रांता छंद है, सारे शब्दों का अर्थ है और भावार्थ तो आपको बताया गया। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो दूसरों तक शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।